कहीं ना कहीं हमारे पास जो माहौल बनता है थोड़ा सा आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन हमारा किसी को ठेस पहुंचाना हमारी भावना नहीं रहती है। हम तो अपने आप को बचा रहे हैं सर, हम तो मुर्दा हैं सर, हम मुर्दा हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं, हमें जीने दीजिए ना। किससे लड़ रहे हैं आप? सरकार से लड़ रहे हैं या मगही या भोजपुरी? ये मूल शब्द क्या है? तो अपनी अस्मिता की लड़ाई में अब दूसरी भाषा को आप बीच में क्यों ला रहे हैं? 2009, 2015, 2016 ये सारी चीज़ों में ये तीनों भाषाओं को जगह दिया गया। उस समय आप लोग कहाँ थे? किसको शिकारी बोल रहे हैं? भोजपुरी जो भाषा किसको शिकारी बोल रहे हैं? शिकारी हम किसी को नहीं, भाषा को हम तर्क के माध्यम से बोलने की। वो भोजपुरी बोल रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो उसको आप शिकारी से संगीत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं उमेश जेम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में आपका स्वागत करता हूं। मुद्दों की लड़ाई हर जगह होती रहती है, लेकिन बात उठता है जब अपनी अस्मिता की, तो लोग अपने आपे से बाहर भी जाते हैं और वैसे शब्दों का भी चयन करते हैं जैसे कभी अच्छा लगे या नहीं लगे, यह मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जब हमारा पेट खाली है तो हम अपनी बात रखेंगे। अब रखने का पटल कहाँ है, ये बहुत सोच समझकर बात को समझना चाहिए। There is a controversial statement that if you are creating in any one of the sites, whether it is related to the public platform or commercial or if it is related to the political, we have to find out the equation regarding all the statements. We are talking about the भाषा की लड़ाई। अभी मुद्दा झारखंड में जेपीएससी का गरमाया था, ठंडे बस्ते पे चला गया। मुख्य परीक्षा का आज डेट तक आ गया है और अब तो स्थिति ऐसा होगा, डेट होगा, डेट आने के बाद एग्ज़ाम होगा, चयन होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से ज्वाइन भी कर लेंगे। ऐसी स्थिति में एक दूसरी लड़ाई, भाषा की लड़ाई धनबाद और बोकारो में, हालांकि तराई अनेक क्षेत्रों में चल रहा है, लेकिन हम धनबाद बोकारो की बात करेंगे। ऐसे भाषा की लड़ाई की अगुवाई करने के लिए हमारे साथ और हमारे बीच एक व्यक्ति हैं जो आज परिचय के मोहताज नहीं है, खासकर सोशल मीडिया में। उनका नाम है जयराम जी। जयराम जी, पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर। कैसी लड़ाई चल रही है सर? ये लड़ाई भाषा की है। भाषा संस्कृति का आधार होती है, संस्कृति सभ्यता से रिलेटेड होती है, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई हमारी अस्मिता की है, ये लड़ाई हमारी पहचान की है, ये लड़ाई हमारी स्वाभिमान की। इससे पहले आपकी पहचान नहीं थी? पहचान हमारी थी सर, लेकिन इससे पहले भी तो आप बहुत मजबूत स्थिति से अपनी बात को रख रहे थे, तो अपनी अस्मिता की लड़ाई में अब दूसरी भाषा को आप बीच में क्यों ला रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी हमारी पहचान सदियों से रही है, लेकिन हमारी पहचान पर सदियों से किसी ना किसी ने इंटरफेयर किया है। हमारी जो मूल पहचान है उसको डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट करने का सदियों से प्रयास किया। एक मिनट, ये मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है सर, अगर आप झारखंड को कहेंगे, झारखंड को अगर पकड़ते हैं, अगर राज्य की बात करेंगे, राज्य पुनर्गठन, मैंने आपके सारी चीज़ों को बड़ा बारीक ढंग से सुना है और इसमें कोई दो मत नहीं कि आपकी लड़ाई बिल्कुल हक की लड़ाई है, जेन्युइन लड़ाई है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन अनलेस एंड अंटिल हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट वी कैन नॉट गो अक्रॉस एनीवन। चाहे आप भारत के प्रधानमंत्री हों या किसी राज्य के मुख्यमंत्री या जयराम जी, इनको ये जानना पड़ेगा कि संवैधानिक लड़ाई अगर 1932 की बात करते हैं तो नियमता होनी चाहिए। आप पहले भी मजबूत थे, ये तो मेरी बात मानेंगे आप? देखिए सर, मजबूत हम लोग कभी नहीं थे। अगर जो लोग कहते हैं कि हम लोग मजबूत थे, उन्हें एक बार सर्वे करना चाहिए। हम लोग कभी मजबूत नहीं थे, हम लोग जंगल पर्वत पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं। जंगल जमीन का सरकार चल रहा है, ऐसी स्थिति में आप ये बात रखेंगे तो कैसे अपनी बात को मजबूत से रख पाएंगे कि हम मजबूत नहीं हैं? मजबूत हम नहीं थे सर, इसीलिए तो लड़ रहे हैं, मजबूत होने के लिए लड़ रहे हैं। मजबूत अगर हम होते हैं, समय लग जाएगा, लंबा मानते हैं? लंबे समय के लिए तैयार हैं सर। ये चोटे चीरा वाला बात नहीं है कि चोट दिए और चीरा निकल गया। ये अस्मिता की लड़ाई है, भाषा की लड़ाई है, माई माटी की लड़ाई। किससे लड़ रहे हैं आप? सरकार से लड़ रहे हैं या मगही या भोजपुरी से लड़ रहे हैं? एक दो अलग कंट्राडिक्टरी मैटर है। किससे लड़ रहे हैं? हमारी लड़ाई सरकार से है, क्योंकि भोजपुरी वालों ने कभी आवेदन सरकार ने तो अपनी सारी अनुसूची को देखते हुए अपने स्टेटमेंट को आगे लाया। जो लिस्ट देखते हैं जेएसएससी का, उसमें ये भाषा है ही नहीं। 2009, 2015, 2016 ये सारी चीज़ों में ये तीनों भाषाओं को जगह दिया गया। उस समय आप लोग कहाँ थे? देखिए सर, अगर उस तरह अगर बात करेंगे तो हम लोग उस समय नाबालिग थे, हमें उस समय नॉलेज नहीं था और हमें लगा कि जिन लोगों को हमने स्थान दे रहे हैं हमारे गांव में। अरे तो भाई, आप पहले लड़ाई लगेंगे केंद्र पर ना। जब 8वीं अनुसूची की लड़ाई को लेकर जयराम जी आगे अगुवाई कर रहे हैं यहाँ 4-4.5 लाख तकरीबन जनता का, तो सबसे पहले तो आपकी लड़ाई वहाँ होती है कि हमको अनुसूची में लिस्टेड करो। उसमें आप मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं ये गलती हुआ है सरकार से, कि सरकार को उस समय भी खोटा को लिस्टेड करवाना चाहिए था? अगर आप जान रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारी लड़ाई केंद्र से भी है। हम बराबर मांग कर रहे हैं कि खोटा कुरमाली लैंग्वेज के लिए आप भाषा कोड दीजिए। आप अगर जानते हैं सर, आप ये मान रहे यूएन का बात अभी उठाए थे कि कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त की स्थिति पर है। जी, आप उस भाषाओं के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि खोटा के लिए? देखिए सर, सारी भाषाएं नहीं, कुछ भाषा है, कुछ उपभाषा है, कुछ लिपि है, कुछ प्रतिलिपि है। लेकिन आप एक का पहले बात करेंगे तो हम उस पर स्टेटमेंट को लगेंगे, स्टैंड कर पाएंगे, सरकार को हम अपनी आपकी बात को पहुँचा पाएंगे। देखिए,
मैंने पहले मेरी बात करने दी, भाषा से उसके बाद लिपि आती। मेरा कहने का मतलब है जो 8 भाषाएं जो यूएन की रिपोर्ट कहती है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 50 सालों में जो 8 भाषाएं नष्ट हो जाएंगी, तो हमारी लड़ाई उन सभी भाषाओं को बचाने के लिए है। उदाहरण के लिए अभी बात करते हैं बिरोहर दूसरी भाषा को दबा कर। जी नहीं, दूसरी भाषा को हम क्यों दबाएंगे? हमें तो डर लग रहा है उस भाषा के से कि अगर वो भाषा हमारे क्षेत्र में आ जाएगी तो मेरी भाषा को निकल लेगी। किसी भी जगह पे 100% रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो सर हमने कब 100% मांगा? मुख्यमंत्री आप परसेंटेज क्लियर करिए। जयराम जी जब बात उठा रहे हैं ओपन प्लेटफॉर्म पे, तो आप परसेंटेज क्लियर करिए कि इफ वी आर गोइंग टू गिव यू द 100 वैकेंसीज, कितने ज़्यादा और कितने कम, कितना कोटा में, इसको स्पेसिफाइड करें ताकि वैसे व्यक्ति जो कल जयराम जी को आइकन मानते थे तोपचाची में, वो विरोध ना करें उनका। कितना 100 में कितना % आप चाहते हैं? देखिए सर, पहली बात है एक केंद्र के नियोजन। श्रीमान अभी केवल बात करेंगे झारखंड। ठीक है, हम झारखंड की अगर बात करते हैं तो झारखंड की जितनी भी वैकेंसी है उसमें हम लोग 80% चाहते हैं। इनका खुले प्लेटफॉर्म, आज मुझे लग रहा है पहली बार इन्होंने खखर कर बोला है एक बात, 80% हमें दें, 20% के लिए आपकी कोई लड़ाई नहीं है? कोई लड़ाई नहीं है। वो बिहारी भाई आए, बंगाली भाई आए, उड़िया भाई आए, तमिलनाडु के भाई आए, सबका अभी एक चीज़ अचानक हम देख रहे हैं कि अब उर्दू को भी आप लोग टारगेट कर रहे हैं। पहला बात है उर्दू को हम टारगेट नहीं सर, अगर आप बीच में ना टोकते हो, अगर हमको मौका देंगे तो हम उर्दू के बारे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे। उर्दू को लाने का सीधा मकसद है हेमंत सोरेन का कि मुसलमानों को चुप करना। जैसे हमारे पास मुसलमान भाई भी हैं, रिजवान भाई साथ में आए हैं, बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, वे भी जान रहे हैं कि उनका जो है उर्दू उनको सीखने की भाषा है, उनके धर्म की भाषा है, माँ की भाषा, माँ कोरा की भाषा नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान, सर 1948 से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ये भाषा को लेकर विवाद है। 1956 में शायद पाकिस्तान की कमेटी ने मंजूर किया कि उर्दू फर्स्ट भाषा रहेगी और बांग्लादेश भी बांग्ला भी भाषा रहेगी। उसके बाद शायद फिर और एक जब सेना ने अधिकार ले लिया पाकिस्तान पर, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू लैंग्वेज ही पाकिस्तान की रहेगी। फिर बहुत ज़ोरदार मूवमेंट होता है और बांग्लादेश के मुसलमानों ने मुसलमानों से युद्ध किया भाषा के लिए। तो उर्दू तो केवल और केवल बहलाने के लिए, मुसलमानों को साइड करने के लिए। किसी मुसलमान, यहाँ आप किसी मुसलमान के पास सर्वे कीजिए, गुस्सा नहीं करेंगे जयराम जी ना, एकदम शांत हैं। राजनीति का प्लेटफॉर्म तो नहीं बन रहा। नहीं सर, अच्छा एक बात बताइए, राजनीति क्यों करेंगे? श्रीमान एकदम खुले मन से, शुद्ध मन से, हम जयराम जी का, मैंने कहा है 1 to 1 मैं इनका इंटरव्यू क्रॉस चलाऊंगा। ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट वेल नोन पर्सन। इनके लिए ये भरे महफिल से एक कोने में मैं इनको बिठाकर मैं बात करूंगा और इनके हर मनसा को मैं जानने की, आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर सरकार नहीं चेती तो क्या करेंगे? सर देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है और हमारे पास भाई आप संविधान को मान कहाँ रहे हैं? कोरोना के काल में आप आए दिन हर समाधि स्थल पर आ रहे हैं और लोगों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं, कहाँ मान रहे हैं आप संविधान को? संविधान लोकतंत्र से चलती है। अगर लोगों की भावना का सम्मान करना ही संविधान है। सरदार पटेल ने भी पहले वे तैयार नहीं थे राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए, लेकिन उन्होंने माना क्योंकि ये लोकतंत्र का मामला है और लोग सही चाहे या गलत चाहे उसी को मानना है। ठीक है, कोरोना की बात है तो उन रैलियों में कोरोना क्यों नहीं है? सर कहीं ना कहीं आप एक पढ़े लिखे, और मुझे जहाँ तक पता है जयराम जी एक स्कॉलर हैं, तो वैसे स्थिति में आपको लगता है ना कि हमें वैसे स्टेप को लेना है जो कभी भी किसी के लिए नकारात्मक नहीं हो? तो सर देखिए, एक बात है, हमारा कोई भी आप स्टेटमेंट देखिए, चाहे जो भी हैं, हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि सैनिटाइज वगैरह लेकर, अभी भी हम लोग बैठे थे, सबके पास मास्क था। हालांकि हम लोग जब जाने वाले थे तब आपका संवैधानिक परमिशन दिया था आपने? जी हाँ बिल्कुल, विधायक जी से हमने परमिशन। विधायक जी संवैधानिक परमिशन देने वाले तो नहीं, वहाँ से तो आपको प्रशासनिक ढांचे से लेना चाहिए। बिल्कुल, प्रशासनिक ढांचे, वहाँ तक हमारा कागज जमा है। अब आप हमको अगर जयराम जी कहाँ तक लड़ेंगे? अगली लड़ाई सर हमारे मुख्यालय तक होगी, रांची तक होगी, मोराबादी तक। संख्या मजबूत है सर, संख्या बहुत जोरदार मजबूत है, बस लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आह्वान किया। विधानसभा में कब ये आवाज उठेगा? विधानसभा में आवाज बहुत जल्द उठेगी। जब कब? आने वाला सत्र में। कौन उठाएंगे? हमारे जो भी स्थानीय विधायक बताएं विधायक जी का नाम। जी मथुरा प्रसाद महतो का भी वचन आया है, मथुरा प्रसाद महतो जी उठाए। आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि चूंकि हम भी शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, AK रॉय के साथ आंदोलन किए हैं, हम भी समझते हैं कि झारखंड क्यों बना है, उसमें भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो हम भाषा के लिए तत्पर हैं। ये भाषा मेरी भी भाषा है, तो इस पर हम मुखर होकर आवाज़ उठाएं। खुलकर बताएं क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो जिला है, इस जिले में उन भाषाओं को ना थोपा जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी जो भाषाएं हैं, हमारी जो पहचान है, कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएंगी। जो यहाँ पुराने रह रहे हैं, 1932 का खतियान का तो हम बात ही नहीं करें, चूँकि अभी सज्जूराज जी ने स्टेटमेंट दे दिया है, उस समय ये झारखंड था ही नहीं, बिहार के अंतर्गत भी नहीं था, क्योंकि 1912 की बात करेंगे हम। तो मेरा प्रश्न आपके साथ एक सीधा प्रश्न, जब लोगों की लड़ाई कमज़ोर पड़ जाती है, वैसे स्थिति में आंदोलन बिक जाता है, कहीं बिकेगा तो नहीं? सर देखिए, पहला बात तो इसमें कोई पॉलिटिकल चेहरा है नहीं, बन जाते हैं इसी से तो।
ठीक है, बन तो जाते हैं इसी से। चाहने लगते हैं, अच्छी बात है। और भविष्य किसने देखा। दिल पे तो आपका राज बढ़ रहा है, फॉलोअर्स बढ़ रहा है, फैन फॉलोइंग्स लंबे कद पर है। आप जयराम जी कोई छोटी चीज़ का तो मैटर में नहीं है, पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है जयराम भाई। नहीं सर, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं। हम एक स्टूडेंट है, अभी मेरा 2 साल पीएचडी होने में है। हम तो पूरी पढ़ाई पे अपना फोकस करेंगे। अगर इसी बीच अगर कुछ होता भी है तो पीएचडी से पहले हम कुछ करने वाले हैं नहीं। चलिए, अंतिम मगही और भोजपुरी बोलने वाले को क्या संदेश देंगे, खुले मन से, शुद्ध मन से? देखिए, सबसे पहले हम एक तर्क देना चाहेंगे, उसके बाद संदेश देंगे। सर, आज एक बच्चा अगर सीटी मारता है तो सलमान खान को देख के, अगर वो बाल का कटिंग कटाता है मेसी को देख के, अगर वो जूता पहनता है तो डिएगो माराडोना को देख के, अगर एक लड़की नाक पॉलिश लगाती है तो प्रियंका चोपड़ा को देख के। यानी सिनेमा का समाज में योगदान है, प्रभाव भी है सर, आप मानते हैं। तो जो आपका भोजपुरी भाषा है उसका एक जोरदार प्रभाव है सर सिनेमा में, हमारे भाषा का नहीं है, उनका एक जोरदार प्रभाव है सिनेमा में। अगर भोजपुरी को सरकार, एक तो सपोर्ट सरकार अभी नहीं कर रही है, अगर सरकार सपोर्ट कर देती है तो वो भाषा धीरे धीरे मेरे गाँव, टोला, मोहल्ला, कस्बे तक चली जाएगी। और धीरे धीरे क्या होगा, हम उनकी बोली को बोलने लगेंगे, मेरी भाषा का पहचान धीरे धीरे मिट जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर, एक तालाब में भोजपुरी वाले हम सम्मान करते हैं, भोजपुरी नहीं, अभी एक बात बोलने आते हैं, एक तालाब वाली क्या बात थी? एक तालाब वाली यही बात कह रहे हैं सर, क्यों तो मछली नहीं रह सकती? हाँ, रह सकते हैं, लेकिन वो बड़ी मछली है और शिकारी मछली है, हम इसको स्वीकार। किसको शिकारी बोल रहे हैं? भोजपुरी जो भाषा, किसको शिकारी बोल रहे हैं? शिकारी हम किसी को नहीं, भाषा को हम तर्क के माध्यम से बोलने की। वो भोजपुरी बोल रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो उसको आप शिकारी से संगीत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम कहने का तात्पर्य, आपका भाई है कि नहीं? मेरी भाषा को निगल लेंगे सर, क्योंकि मेरी भाषा डर क्यों है आपके मन में? मैंने तो उदाहरण दिया सर, फिल्म जगत, सिनेमा। जब ऐसा नहीं हुआ है, नहीं, फिल्मों की आप बात करके फिल्मों के आड़ में आप वैसी चीज़ों का पदार्पण समाज के बीच में नहीं कर सकते हैं जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। आपके बहुत सारे मित्र हैं जो भोजपुरी बोलते हैं, तो चाची में प्रोफेसर हैं, मेरे प्रोफेसर भोजपुरी में के हैं, बिहार के हैं। उन्होंने भी कहा कि नहीं जयराम बाबू, झारखंड आज भी गरीब है, तुम्हारी लड़ाई वाजिब है। बांग्लादेश से फोन आया मेरे एक मुसलमान भाई का। यही जानना चाह रहा हूँ, उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे जिनसे कहीं भी मन में 1% भी कलेश होगा कि कल जयराम जी हमारे मित्र थे, कल दिन ये हमारे दुश्मन तो ना हो जाए? उनको संदेश यही होगा, जब आप यहाँ रहते हैं, जाहिर सी बात है, तो पहले बात है कि आप इस क्षेत्र में आके रहें, किसी से ज़मीन लिया होगा। जब किसी से आप ज़मीन ले सकते हैं, उसका ज़मीन ले सकते हैं, उसकी वहाँ जो लेना या खरीदना, खरीदना भी है और लेना भी है, इस पर अगर चर्चा करेंगे तो शाम हो जाएगी। चलिए, खरीदा है आपने, जब उस व्यक्ति का ज़मीन आप खरीद सकते हैं, उस क्षेत्र में बसने के लिए आप तैयार हैं, वहाँ का माने नदी का पानी पीने के लिए तैयार हैं, वहाँ के पर्वतों में रहना चाहते हैं, वहाँ की हवा लेना चाहते हैं, वहाँ की भाषा सीख लीजिए, बात खत्म है। बहुत अच्छी बात इन्होंने एक लाइन में कहा है जो मुझे लगा। आप जिस जगह पे रहते हैं, चाहे यहाँ से नागालैंड क्यों नहीं चल जाए, नागालैंड का एटलीस्ट स्टेटमेंट आपको थोड़ा बहुत जानना होगा। इनकी लड़ाई शुद्ध मन से इन्होंने कहा है, शायद मुझे लगता है मन इनका शुद्ध है कि मगही और बिहारी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि इनको अपनी भाषा को ये संरक्षित करने में लगे हैं। धन्यवाद जयराम जी, मैं समर्थन करता हूं आपकी बात का, लेकिन बस यही कहूंगा कि अपने शब्दों के प्रति आप इतने संकीर्ण ना हो, क्योंकि आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं और मैं 1-to-1 इंटरव्यू के लिए आपको ज़रूर वेलकम करूंगा, क्योंकि वो इंटरव्यू हमारा इनके साथ चारों भाषाओं के बीच में होगा, जिसमें बंगाली, खोट्ठा, इंग्लिश और हिंदी का समीकरण होगा। जयराम जी एक अच्छी लड़ाई में हैं, लेकिन लड़ाई बिक नहीं जाए ये समय बताएगा। तब तक के लिए कुछ बोलना चाहते थे आपसे? हाँ सर, यही बोलना चाहते हैं, लड़ाई भी नहीं बिकेगी। और बिल्कुल, अगर देखिए सर, हम लोग भी युवा अवस्था में हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास जो माहौल बनता है थोड़ा सा आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन हमारा किसी को ठेस पहुंचाना हमारी भावना नहीं रहती है। हम तो अपने आप को बचा रहे हैं सर, हम तो मुर्दा हैं सर, हम मुर्दा हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं, हमें जीने दीजिए ना। हमारा राज्य, आप संरक्षण में लगे हैं, हम लोगों की तरफ से पूरी शुभकामना है। बट एक बात मैं जरूर कहूँगा, whether you are related to the any part of that India, you are the citizen, you are the concrete member, and you cannot go against the constitutional way, because this is the targeted point where the political and highly approach administrative policy can take over you. Thank you so much for being with us, and I just want only one thing from the जयराम जी, सबको लेकर चलें, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो सकता है, बल्कि सभी समुचित समुदाय का हो सकता है। आप किसी धर्म, जाति, वर्ग विशेष से मायने रखते हैं, अगर जयराम जी का मांग सही है अपने स्तर पर, तो कम से कम इनके आवाज़ में आप आवाज़ बने। धन्यवाद।